जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अब हमें भी एकदम मन से तन से जुट जाना है अपनी पढ़ाई पे। अब पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि वैकेशंस के बाद हमारे स्कूल वैसे भी खुलते थे, हम वैसे भी स्कूल आना शुरू करते थे और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते थे। अब जस्ट हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई और मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे विश्वास है कि अब आप लोग दुगनी तिगनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे और पूरा फोकस रखेंगे अपने पढ़ाई पे। और हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें रास्ते की परवाह नहीं करनी, हमें तो मंजिल को देखना है कि हमारी मंजिल कहाँ पे है। तो अब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे और हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे जो काबिल तारीफ़ होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट ऑफ लक कि इस नए कहते नहीं नए सिलेबस की स्टार्टिंग हम जोर शोर से करेंगे और इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट ही लाएंगे। और आपका जो चैप्टर है जुलाई का वो है, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी मेधा की बुक का चैप्टर, जिसमें आपको एक प्रदूषण से संबंधित पाठ बताया गया है। पाठ का नाम है प्लास्टिक प्रदूषण, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से प्लास्टिक अर्थात पॉलीथीन से प्रदूषण हो रहा है, कैसे जाने जा रही हैं, कैसे हमारी मिट्टी पे इसका असर हो रहा है, कैसे फसलों पे असर हो रहा है, कैसे जानवर की जाने जा रही हैं, किस तरीके से ये प्लास्टिक बनती है, किस तरीके से इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। बहुत लाख मना करने के बावजूद भी इसका प्रयोग बंद नहीं हो रहा है और किस तरह से ये हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है और जो हम जान के भी हम अनजान बन रहे हैं, जिसका हम कह सकते हैं जिसका असर बहुत 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 भयंकर है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होती, ना नष्ट होती है, ना वो जल सकती है, किसी भी तरह से उसको नष्ट या ख़त्म नहीं किया जाता। तो हमारा क्या अपने हम मेक इन हम देखते हैं स्वस्थ भारत का स्वच्छता भारत का एक अभियान चलाते हैं। हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, नदियों को साफ़ रखना चाहते हैं। अभी आप नदियों की तरफ जाइए तो आप देखते हैं कितनी सारी पॉलीथीन से भरी रहती हैं हमारी नदियाँ, डगाडग एकदम। फिर भी हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। क्यों हम बाज़ार जाते समय खुद का थैला लेके नहीं जाते? अपनी सब्जी को, अपने सामान को लाने के लिए हम अपने कपड़े के थैले का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों हम किसी भी दुकानदार से सामान लेते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं पॉलीथीन होगी, पॉलीथीन दीजिए? क्यों कहते हैं? अगर एक एक कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, अगर एक एक इंसान, एक एक लोग पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें, वर्जित कर दें, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीथीन बैन हो जाएगी। इस चैप्टर में ओवरऑल मैं आपको यही बताऊंगी कि पॉलीथीन शुरुआत कैसे हुई, पॉलीथीन बनी कैसे, पॉलीथीन के नुकसान क्या हैं और पॉलीथीन जानवरों पे क्या नुकसान, कितनी नुकसानदेह है, हमारी मिट्टी पे, हमारी उपजाऊ भूमि को किस तरीके से वो बर्बाद कर देती है। ये सारी बातें इस चैप्टर में मैं आपको क्लास में आप पढ़ाऊँगी और बताऊँगी। और आप लोग इस चैप्टर को एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। ओके, थैंक यू।